सरकार द्वारा 2024 में पद्म पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17 और पद्म श्री 110 कुल 132 की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 30 महिलाएं, 9 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले, 8 विदेशी, NRI, PIO, OCI श्रेणी के व्यक्ति शामिल हैं। तो मैं सुखविंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले है पद्म पुरस्कार कौन से फील्ड में बेहतरीन कार्य करने पर दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले है पद्म विभूषण अवार्ड। वर्ष 2024 में कुल 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया है, जिनमें है श्रीमती वैजंतीमाला बाली, जो तमिलनाडु की रहने वाली है। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री वैजंतीमाला पद्म विभूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है श्री कोनेडेला चिरंजीवी, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, जो साउथ फिल्मों के प्रसिद्ध एक्टर हैं। नंबर 3 है श्री M वेंकैया नायडू, सार्वजनिक कार्य, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, वह पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। नंबर 4 पर है श्री बंधेश्वर पाठक, सामाजिक कार्य, जो बिहार के रहने वाले थे, जिनके मरणोपरांत उनके पारिवारिक सदस्यों को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नंबर 5 ये है सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, जो तमिलनाडु की रहने वाली है, जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है। सुश्री M फातिमा बीवी, जो केरला की रहने वाली है, उन्हें सार्वजनिक कार्य के लिए। श्री होर्मुसजी नकामा, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, जिसे साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जो बॉलीवुड एक्टर हैं। श्री सीता राम जिंदल, व्यापार और उद्योग, जो कर्नाटक के रहने वाले हैं। श्री यंग लियू, व्यापार और उद्योग, जो ताइवान के रहने वाले हैं। आगे है श्री अश्विन बालचंद मेहता, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने पर पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री सत्याभ्रता मुखर्जी, सार्वजनिक कार्य, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री राम नायक, सार्वजनिक कार्य, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री तेजस मधुसूदन पटेल, चिकित्सा, गुजरात के रहने वाले हैं। श्री ओलाचेरी राजगोपाल, जो केरल के रहने वाले हैं, जिनको उत्कृष्ट सार्वजनिक कार्य के कारण पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। आगे है श्री दत्तात्रेय अबादास मयालू उर्फ राजदत्त कला, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री तोगदान रिनपोछे, अन्य, अध्यात्मवाद, लद्दाख के रहने वाले हैं। श्री प्यारे लाल शर्मा, कला, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, चिकित्सा, बिहार के रहने वाले हैं। सुश्री उषा उत्थुपला, पश्चिम बंगाल, केरल की रहने वाली हैं। श्री विजयकांतम मरणोपरांत, कला, तमिलनाडु के रहने वाले थे, जिनके परिजनों को उनके मरणोपरांत पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री कुंदन व्यास, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आगे है पद्म श्री पुरस्कार। सभी पद्म श्री पुरस्कार विजेताओं के नाम याद रखना कठिन है, लेकिन इस बार 34 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पहले कोई नहीं जानता। तो ये है सुश्री पार्वती बरुआ, सामाजिक कार्य, आसाम। ये पहली महिला हाथी महावत पार्वती बरुआ, जो हस्ती कन्या के नाम से मशहूर है। आगे है सुश्री चामी मुर्मू, जो झारखंड से बिलोंग करती है और वो प्रसिद्ध आदिवासी पर्यावरणविद हैं। सुश्री प्रेमा धनराज, चिकित्सा, जो कर्नाटक की रहने वाली हैं और वह जले हुए पीड़ितों का इलाज करने वाली प्लास्टिक सर्जन व सामाजिक कार्यकर्ता है। सर्वेश्वर बासुमतारी, कृषि, असम का रहने वाला है। वो एक आदिवासी किसान है। इन्होंने मिक्स एकीकृत खेती, मिक्स्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हुए नारियल, संतरा, धान, मक्का और लीची की कई वैरायटी डेवलप की है। सामाजिक कार्यकर्ता संघ थिंकिमा को सामाजिक कार्य बाल के क्षेत्र में अग्रणी स्थान है। सुश्री के चेलामल, अन्य कृषि, अंडमान और निकोबार। इन्होंने 10 एकड़ का जैविक फार्म सफलतापूर्वक विकसित किया। स्मृति रेखा चकमा, टेक्सटाइल कला, त्रिपुरा की रहने वाली है। चकमा लुइनलूम शॉल बुनने में त्रिपुरा की इस महिला को महारत हासिल है। वे इको फ्रेंडली दागों से शॉल बनाती हैं। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक संगठन उजैया जाधा बनाया है। आगे है श्री जागेश्वर यादव, जो छत्तीसगढ़ के हैं। जशपुर के आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता जागेश्वर यादव ने हाशिए पर पड़े बिरहोर पहाड़ी कोरवा लोगों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। श्री सत्यनारायण बेलरी, अन्य कृषि, केरला। सरगोट के चावल किसान सत्यनारायण बेलरी की 650 से अधिक पारंपरिक चावल किस्मों को संरक्षित करके धान की फसलों के संरक्षक के रूप में सामने आए।
श्री गुरविंदर सिंह सामाजिक कार्य हरियाणा, बेघर, निराश्रितों, महिलाओं, अनाथों और दिव्यांगजनों की भलाई के लिए काम। श्री दुखू माझी जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, पुरुलिया के सिंदरी गांव के आदिवासी पर्यावरणविद दुखू माझी ने हर दिन अपनी साइकिल पर नए गंतव्यों की यात्रा करते हुए बंजर भूमि पर 5,000 से अधिक बरगद, आम और ब्लैकबेरी के पेड़ लगाए। श्री हेमचंद मांझी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने 5 दशकों से अधिक समय से ग्रामीणों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान की है, वह आगे भी कर रहे हैं। उन्होंने 15 साल की उम्र से जरूरतमंदों की सेवा शुरू कर दी थी। आगे हैं श्री यानुंग जमोह लेगो, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। यानुंग जमोह लेगो पूर्वी सियांग स्थित हर्बल चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। उन्हें अन्य कृषि औषधीय पौधों के क्षेत्र में पद्मश्री के लिए चुना गया है। आगे है सोमनाथ जो कर्नाटक का रहने वाला है। जेनु कुरुबा जनजाति के उत्थान के लिए 4 दशकों से अधिक समय से अथक प्रयास कर रहे हैं। आगे है श्री उदय विश्वनाथ देशपांडे खेल जो महाराष्ट्र का रहने वाला है। मल्लखंभ की दुनिया में पितामह के नाम से मशहूर उदय विश्वनाथ देशपांडे को देश दुनिया में मल्लखंभ का ध्वजवाहक माना जाता है और वैश्विक मानचित्र पर खेल को लाने का श्रेय दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मल्लखंभ कोच देशपांडे ने वैश्विक स्तर पर इस खेल को पुनर्जीवित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए अथक प्रयास किया। यागदी मानेकशा इटालिया गुजरात के रहने वाले हैं। सिकल सेल अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम SCACP में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। ICMR के करीबी सहयोग में काम करने वाले इटालिया ने 2 लाख आदिवासी लोगों की जांच कराई है। आगे हैं शांति देवी पासवान और शिवन पासवान, कला, बिहार। दुसाद समुदाय से आने वाले पति पत्नी ने सामाजिक विषमताओं का सामने करते हुए गोदना पेंटिंग में वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई। उन्होंने भारत में आयोजित G20 जैसे वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आगे है रतन कहार, कला, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भाडू लोक गायकी की दुनिया में मशहूर रतन कहार जात्रा फोक थिएटर में सराहनीय भूमिका के लिए जाने जाते हैं। अशोक कुमार बिस्वा, कला, बिहार। टिकुली पेंटर बिस्वा पिछले 5 दशक से मौर्य युग की इस कला को नई ऊंचाई देने में लगे हैं। आगे है उमा महेश्वरी डी, कला, आंध्र प्रदेश। पहली महिला हरिकथा गायिका है। संस्कृत भाषा में पाठ करने वाली उमा कई रागों में कथाएं सुनाती हैं। गोपीनाथ स्वैन, कला, उड़ीसा। कृष्ण लीला स्थानीय संगीत और गायन के माध्यम से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने की कला है। आगे है नारायण EP नृत्य, केरल। थयम की परंपरा को दोबारा जिंदा करने का श्रेय दिया जाता है। 67 साल की आयु में इन्होंने थयम लोक नर्तक के रूप में अलग मुकाम पाया है। आगे है भगवत प्रधान लोक नृत्य, उड़ीसा। सनातन रुद्रपाल मूर्तिकला, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। पारंपरिक कला रूप को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के 5 दशकों से अधिक के अनुभव वाले मूर्तिकार सनातन रुद्रपाल साबे की दुर्गा मूर्तियों को तैयार करने में माहिर हैं। आगे है बदरपन M लोक नृत्य, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कोयम्बटूर के वल्ली ओयल कुम्मी लोक नृत्य के प्रतिपादक, गीत और नृत्य। आगे है जॉर्डन लेप्चा शिल्पकला, सिक्किम। मंगन के बांध शिल्पकार जॉर्डन लेप्चा, जो लेप्चा जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को संजो रहे हैं। पिछले 25 वर्षों से पारंपरिक लेप्चा टोपी बुनाई और बांध शिल्प की प्राचीन कला को संरक्षित किया है। गद्दाम सम्मैया लोक नृत्य, तेलंगाना। जनगांव के प्रख्यात चिंदू यक्षगानम थिएटर कलाकार 5 दशकों से अधिक समय से 19,000 से अधिक शो में इस समृद्ध विरासत कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकीलाल, कला, राजस्थान। भीलवाड़ा के बहरूपिया कलाकार जानकीलाल लुप्त होती कला शैली में महारत हासिल कर रहे हैं। आगे है दसारी कोंडप्पा संगीत कला, तेलंगाना। नारायणपेट के दामरागिड्डा गांव के तीसरी पीढ़ी के बुर्रा वीणा वादक के रूप में जाने जाते हैं। बुर्रा वीणा के को विलुप्त होने से बचाया है। बाबू राम यादव शिल्पकार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पारंपरिक शिल्पकला तकनीकों का उपयोग करके जटिल पीतल की कलाकृतियां बनाने में 6 दशकों से अधिक के अनुभव वाले पीतल मरोरी शिल्पकार हैं।